सिद्धू जी। मैं सबसे पहले आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर के 60वें परिनिर्वाण दिवस पर आज जितने भी मेहमान आए हैं, हमारे चेयरमैन साहब आए हैं और हमारे सुनील गालाव जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरपीआई अम्बेडकर के, उनके साथ उनके साथी रिंकू धालिया जी, हमारे भाई बड़े भाई जो साथी आए हैं, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज इतने जो हमारे देश के महान, जिन्होंने गरीब पिछड़ा वर्ग वंचित के लिए एक संविधान लिखा, उसके कारण आज हम इन खुशियों में इन आपस में बैठे हैं। सभी को एक सम्मान, एक दर्जा दिया, मैं उसको बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी संविधान के दायरे में अगर काम करेंगे, संविधान के दायरे में चलेंगे, तो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहते थे, अब सोने का देश बन सकता है। पहले चिड़िया थी, अब सोने का देश बन सकता है अगर हम संविधान पे चलें। तो समय की थोड़ी गरिमा को देखते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सभी जय हिंद, जय भारत। तो ये उमर सिंह सिद्धू जी थे हमारे आपके बीच में। इन्होंने अपनी दो ही बातों में सब कुछ बता दिया कि भारतीय संविधान से इस देश को दोबारा से हम पहले की सोने की चिड़िया से भी कुछ ऊपर बना सकते हैं, अभी आपके सामने बताया। इसी कड़ी में हमारे बीच में माननीय श्री सतबीर सिंह अम्बेडकर जी हैं, भारतीय बौद्ध महासभा से, जो रेवाड़ी से हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। सतबीर बहुत महाकारुणिक प्रथम सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर को नमन करते हुए, प्रज्ञा सूर्य भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर को नमन करते हुए, वर्तमान में भारतीय बौद्ध महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्षा ममता सागर मीराताई अम्बेडकर को नमन करते हुए और उनके धम्म कार्यों को करते हुए, आज के बाबा साहब के 68वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब कृतज्ञता जताते हुए धन्यता का महसूस कर रहे हैं। उस महामानव के प्रति हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं। मंचासीन अतिथियों को नमन करते हुए और आज के इस महत्वपूर्ण, बहुत ही एक महानतम महामानव की महानतम यात्रा का हम संक्षेप में बखान करना चाहते हैं। वैसे जज साहब ने सब कुछ बता के रख दिया कि 25 जनवरी 50 से पहले भारत के लोगों की क्या दशा थी। 25 जनवरी 50 से पहले भारत के जो लोग थे उनकी क्या दशा थी, सामाजिक दशा का बहुत बखूबी से बखान किया। भारत का संविधान, भारत का ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। 5 जून सन 1952 को इस महान सपूत ने, भारत के इस महान सपूत ने जो सबसे बड़ी सेवा की, वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान के शिल्पकार बन करके की। 5 जून सन 1952 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संसार के सर्वोत्तम संविधान निर्माता की अहमियत से अमेरिका बुलाए गए और अमेरिका की वरिष्ठ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कानून की सबसे बड़ी डिग्री LLD प्रदान करते हुए कहा, भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव ऋणी रहेगा। इस संविधान ने क्या किया? इस संविधान ने 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा किया। इस संविधान ने क्या किया? 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा, मतलब 25 सदी में जो भारत के लोग जो त्राही त्राही पुकार रहे थे उसका नाश कर दिया। भारत के प्रत्येक नागरिक को सम्मान से जीने का हक दिया। इस संविधान ने भारत की नारी को आजाद किया जो पैर की जूती कहलाता था। इस संविधान ने भारत का सिर ऊंचा किया। दुनिया में इस संविधान के कारण भारत का सिर ऊंचा हुआ। और जब भारत का संविधान दुनिया को दिया, जब बाबा साहब ने भारत को दिया, तो अमेरिका ने बाबा साहब को बुकर टी वाशिंगटन कहा, रूस ने कार्ल मार्क्स ने कहा, हर देश के विकसित
हर जो विकसित राष्ट्र था उसने अपने महानतम व्यक्ति के नाम से